वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ये है आर्ट ऑफ टीचिंग, तो शिक्षण कला। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पेपर 2 का स्पेशल तैयारी करते हैं तो ये स्पेशल पेपर 2 का क्वेश्चन सब है। तो ये अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है अक्टूबर और नवंबर में, वही सब क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, शिक्षण विधि का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो शिक्षक की रुचि पर। तो यहाँ पे शिक्षक की रुचि का कोई बात नहीं है। उसका दूसरा है विद्यार्थी की आयु एवं स्तर पर। तो ये बात यहाँ तक अभी तक सही है। समय की उपलब्धता पर या फिर पाठ्यक्रम की लंबाई पर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो, ज्ञान वही है, मतलब ज्ञान वही है जो है ना क्रिया में उतरे। देखो ये पहले क्वेश्चन को देखना है। ज्ञान वही है जो क्रिया में उतरे, ये कथन किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? तो देखिए फर्स्ट जो दिया है व्याख्यान मतलब लेक्चर, या प्रायोगिक विधि, चर्चा विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो बताइए, देखो यहाँ पे पहले देख लीजिए कि ज्ञान वही है जो क्रिया में उतरे। तो क्रिया में कौन उतरेगा? प्रायोगिक विधि हो जाएगा, प्रायोगिक विधि। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य को किस सिद्धांत के अनुसार निर्धारित किया जाता है? तो पियाजे के सिद्धांत, ब्लूम वर्गीकरण के सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत या फिर थॉर्नडाइक के सिद्धांत। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, आप इसके बीच में आप बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ब्लूम वर्गीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। हेबर्ट ने पाठ योजना के कितने चरण है ना बताए थे? तो 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण या 7 चरण। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 5 चरण हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। किसी विषय का शिक्षण करते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, या फिर गृह कार्य देना चाहिए, निष्कर्षण बताना। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? किसी विषय का शिक्षण करते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, पूर्व ज्ञान का परीक्षण होना चाहिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सीखने का मूल आधार क्या है? तो प्रेरणा है, अनुशासन है, परीक्षा होता है या दंड होता है? तो इसका जो होगा प्रेरणा होना चाहिए। सीखने का मूल आधार क्या है? तो यहाँ पे प्रेरणा हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षक है, शिक्षण सामग्री है, विद्यार्थी है या फिर विद्यालय? तो यहाँ पे जो ना अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो हो जाएगा विद्यार्थी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए एक आवश्यक है, मतलब प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है क्रियात्मक अनुभव, मौखिक निर्देश या फिर अनुशासन रटना। देखो अनुशासन भी नहीं होगा, रटना भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गया। तो बताइए 2 मिनट का आपको, सॉरी 10 सेकंड का टाइम दिया गया, आप 10 सेकंड में बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 यहाँ पे ए हो जाएगा, क्रियात्मक अनुभव हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लर्निंग बाय डूइंग, तो जीन पियाजे साहब है या फिर जॉन डीवी साहब या फिर थॉर्नडाइक साहब या स्किनर साहब? तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B4 ब्राज़ील, यहाँ पे जॉन डीवी साहब हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ना हर एक टॉपिक में ना अलग अलग क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 से 12 मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, इसमें टोटल जो है क्वेश्चन रहेगा। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ब्लूम वर्गीकरण का संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंध है? तो ज्ञान से है, भावना से है, या कौशल से है, या फिर व्यवहार से? तो इसका जो आंसर होगा वो ज्ञान से होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब थोड़ा सा उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, ये क्वेश्चन है बड़ा, हाँ ये 2 क्वेश्चन बड़ा है, बाकी नहीं है। देखिए आकलन करना ब्लूम वर्गीकरण के किस स्तर पर आता है? तो बताइए, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन? तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, आकलन करना होता है, मूल्यांकन होता है आकलन।
मूल्यांकन होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम वर्गीकरण में इफेक्टिव डोमेन का संबंध है तो भावनाओं और दृष्टिकोण से, स्मृति से, कौशल से या फिर निर्णय से। तो इसका जो होगा भावनाओं और दृष्टिकोण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण। तो यहाँ पे 13 से 15 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहने वाला है इससे। जैसे अब यहाँ पे देखिए 13, 14, 15 3 क्वेश्चन रहेगा। तो सूक्ष्म शिक्षण को शिक्षण प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? तो इसमें देखिए, इसमें शिक्षण कौशलों का अभ्यास होता है। तो शिक्षण कौशलों का अभ्यास होता है, बात तो सही है। इसमें प्रयोगात्मक उपकरण होते हैं, इसमें विज्ञान पढ़ाया जाता है, इसमें विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती है। तो विद्यार्थी की परीक्षा नहीं ली जाती, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A4 अफगानिस्तान हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 40। देखिए ये दिया है सूक्ष्म शिक्षण की एक सत्र में कितनी होती है? तो एक सत्र में एक ही होगा, वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, टीच, फीडबैक और रीटीच किस मॉडल का भाग है? तो ब्लूम मॉडल का, सूक्ष्म शिक्षण मॉडल का, स्किनर मॉडल का या फिर किलपैट्रिक मॉडल का। तो इसका जो होगा ना टीच, फीडबैक और क्या दिया, रीटीच। तो इसका जो आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण की हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण मॉडल की हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ से संरचनावाद एवं कक्षा से यहाँ पे ना 16 से 18, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन होने वाला है, 16, 17, 18। तो संरचनावाद के अनुसार विद्यार्थी क्या करता है? तो बताइए क्या करता है, ज्ञान को रटता है या फिर शिक्षक को सुनता है, अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है या फिर केवल नोट याद करता है? तो केवल नोट याद नहीं करेगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी सक्रिय होता है, निष्क्रिय नहीं, ये किस है ना दृष्टिकोण का सिद्धांत है? तो व्यवहारवादी का, संरचनावादी का, शास्त्रीय का या फिर विश्लेषणात्मक? तो इसका जो आंसर होगा आप लोग 5 सेकंड में बताइएगा, जब तक हम पानी पी लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे संरचनावादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, संरचनावाद में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान प्रदाता या ज्ञान सहयोगी या फिर अनुशासनकर्ता या फिर परीक्षक? तो यहाँ पे जो है ना फैसिलेटर जो होता है वो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, ज्ञान सहयोगी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मूल्यांकन एवं आकलन। तो इसमें भी क्वेश्चन 3 हो जाएगा, 19, 20, 21 3 क्वेश्चन रहने वाला है। मूल्यांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंकों का वितरण होगा, सीखने में सुधार होगा, विद्यार्थी की तुलना, परीक्षा आयोजन। तो परीक्षा आयोजन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मूल्य, सीखने में सुधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नैदानिक है ना मूल्यांकन किया जाता है सीखने की कठिनाइयों की पहचान हेतु परीक्षा के बाद या फिर शिक्षण के अंत में या रिपोर्ट देने में या परीक्षा के बाद? तो इसका जो आंसर होगा सब गलत हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट और एवल्यूएशन में अंतर है? दोनों समान होते हैं कि टेस्ट केवल मापन है, एवल्यूएशन निर्णय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन रहने वाला है, पाठ्यक्रम एवं आचार। तो पाठ्यक्रम ना विकास का प्रमुख सिद्धांत है। तो बाल केंद्रित है, परीक्षा केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, प्रशासन केंद्रित, मतलब केंद्रितता। तो इसका जो आंसर होगा बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन किस कारण आवश्यक होता है? तो समाज व तकनीकी परिवर्तन के कारण, शिक्षक की मांग पर या फिर विद्यार्थियों की सीखने के कारण या फिर पाठ्य पुस्तक बदलने पर? तो बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किस कारण आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा समाज व तकनीकी परिवर्तन के कारण, वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से होगा
टीचिंग एड्स से, जैसे अब इसमें 24-25 दो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का सही उद्देश्य है शिक्षक को स्पष्ट और आकर्षक बनाना, तो ऑप्शन नंबर यही सही है। शिक्षक को आराम देना भी नहीं होगा। परीक्षा आसान बनाना, समय बचाना, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगता है कि 12 से 15 मिनट में ही वीडियो इन हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और 5 क्वेश्चन है। पावर पॉइंट है ना, प्रेजेंटेशन किस प्रकार की ICT सामग्री है, तो बताइए। दृश्य है, विजुअल, ऑडियो विजुअल, या फिर व्यवहारिक प्रैक्टिकल, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C4 चेन्नई, क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्मृति एवं मनोविज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन। अधिगम का प्रमुख नियम इफेक्ट किसने दिया था, है ना। स्किनर साहब ने, थॉर्नडाइक साहब ने, पियाजे साहब ने, या वाटसन साहब ने, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मोटिवेशनल इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। इसका अर्थ है कि बिना प्रेरणा सीखना कठिन है। सीखना केवल अनुशासन से होता है, प्रेरणा का कोई संबंध नहीं है। सीखना स्वतः होता है। तो बताइए कौन सा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, ये जो होता है ना सीखना, मतलब बिना प्रेरणा सीखना कठिन, मतलब अब आपको अगर कोई प्रेरणा ही नहीं है तो कोई इतना मतलब मोटिवेट नहीं होगा, तो मतलब माइंड में, तो इसका जो आंसर होगा ना, बिना प्रेरणा सीखना कठिन होता है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रेरणा ही नहीं है तो आपको इतना, है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा से, इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी ये दोनों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में इंटर्नशिप क्यों दी जाती है। व्यवहारिक शिक्षण अनुभव के लिए, समय व्यतीत के लिए, परीक्षा लेने के लिए, विद्यालय परिचय हेतु। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। व्यवहारिक शिक्षण अनुभव के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, ए गुड टीचर इज़ ए गुड लर्नर, है ना। ये कथन किस पर लागू होता है। तो शिक्षक को निरंतर सीखते रहना चाहिए, शिक्षक को कठोर होना चाहिए, शिक्षक को केवल पढ़ाना चाहिए, शिक्षक को मौन रहना चाहिए, मतलब चुपचाप तो रहने नहीं चाहिए, खामोश पढ़ाए। तो इसका जो है ना, शिक्षक को निरंतर सीखते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, यानी सेवा में प्रशिक्षण, है ना, इन सर्विस ट्रेनिंग का उद्देश्य है नवीन शिक्षण विधियों से परिचय कराना, नई नौकरी दिलवाना, परीक्षा लेना, छात्रों की गिनती बढ़ाना। तो बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के लिए छोड़ दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। हाँ, अगर आप लोग इस चैनल में न्यूज रहे तो चैनल को आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है भाई। और अगर आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है, मतलब आपको एग्ज़ाम है अभी 2-3 दिन, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। आर्ट ऑफ टीचिंग का आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। तो 15 या टोटल 15-20 क्वेश्चन भी वीडियो भी रहेगा उसमें, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप TRE 4 का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे स्पेशल GK GS का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ, अगर आपका भाई बहन या फिर आप लोग में से कोई अगर सीटेट का तैयारी करते हैं तो इसमें आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे सीटेट का भी वीडियो डाला गया है, 3 लेक्चर हो गया ऑलरेडी। बाकी ये जैसी आर्ट ऑफ टीचिंग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो पूर्ण रूप से सीटेट का भी वीडियो आने लगेगा। पेपर 1 के लिए स्पेशल रहेगा ये, जो है जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, CDP तो सबके लिए रहेगा। बाकी पेपर 1 के लिए EVS भी डाला जाएगा और मैथ का भी डाला जाएगा, तो वो हो जाएगा आफ्टर आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब स्टेट एग्ज़ाम के बाद। तो गाइस, अगर यहाँ तक चैनल को देख ले तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।